नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। तो दिन भर की पूरी खबर, तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं पूरे रिसर्च के साथ। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ रूबिका लियाकत हैं। चलिए शुरू करते हैं। नोट पर बैन के फैसले को लेकर राजनीति शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल को महंगी पड़ गई ये सियासत। दिल्ली में आम लोगों और व्यापारियों ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में बैंक के बाहर लाइन में लगे लोगों का हाल जानने गए थे, लेकिन उनको लेने के देने पड़ गए। लोगों ने एक तरफ उनकी राजनीति का विरोध किया तो दूसरी तरफ मोदी मोदी के नारे लगाकर उन्हें चिढ़ाया भी। पूर्वी दिल्ली के बड़े बाजार गांधीनगर में भी केजरीवाल का विरोध हुआ। यहाँ व्यापारियों ने केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि इसके बावजूद केजरीवाल केंद्र के खिलाफ आरोप लगाना नहीं भूले। सर कई जगहों का आपने दौरा किया, आज क्या स्थिति वहाँ पर? स्थिति बहुत बुरी है, जनता बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत दुखी है जनता। नोट पर बैन को लेकर अरविंद केजरीवाल शुरू में चुप्पी साधे रहे। फैसले के बाद उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी के विरोध वाले ट्वीट को रिट्वीट किया। करीब 24 घंटे के बाद उनकी पार्टी की तरफ से फैसले का विरोध किया गया। अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आज बाजारों में जाकर लोगों का हाल पूछ रहे हैं। देश में नोटों की दिक्कत दूर होने में अभी 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक देश के करीब 2.5 लाख एटीएम को 500 और 2000 के नए नोट के मुताबिक अपडेट किया जा रहा है और इसमें 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा। अगर पहले से एटीएम में बदलाव किया जाता तो जानकारी खुफिया नहीं रहती। जेटली ने लोगों की दिक्कत पर खेद जताया, लेकिन राजनीति करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। और एटीएम क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो उसके रिकैलिब्रेशन में जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि 2 सप्ताह के करीब अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा कमती बढ़ती भी हो सकता है, एटीएम्स के रिकैलिब्रेशन में लगता है। ये इस तरह के सुझाव आना कि 1 सप्ताह की सबको खुली छूट दे दो, उसके बाद लागू करो, दिस गिव्स द होल गेम अवे। आज दोपहर 12 बजे तक सिर्फ एसबीआई में 2 करोड़ 28 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। सभी बैंकों को जोड़ दिया जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हो चुका है। 2 दिनों में सिर्फ एसबीआई में लोगों ने करीब 50,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। सभी बैंकों को जोड़ दे तो अब तक लोग 2 से 2.25 लाख करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं। वित्त मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि आरबीआई के पास करेंसी की कोई कमी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। इत्मीनान रखें, धैर्य रखें, धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे। 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद आज लगातार तीसरे दिन भी बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ रही। ज्यादातर जगहों पर सुबह 5 बजे से ही लोग बैंकों और एटीएम के बाहर जमा हो गए, इस उम्मीद में कि पैसे मिल जाएंगे। कई जगह लोगों की उम्मीद पूरी हुई, कई जगह खाली हाथ लौटना पड़ा। कैश ओवर लगना शुरू हो गया है। जहां मैं खड़ी हूं यहाँ का एटीएम भी शटर डाउन करके अपना काम बंद कर चुका है। आपके पास अभी भी हजार के नोट दिख रहे हैं। आप अपने आप को कितना अमीर मान रही है इस टाइम? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। 7th बैंक है, इवन वी डिडंट गेट एनीथिंग। एटीएम के सामने इस तरह के बोर्ड तमाम जगहों पर लगे हुए हैं और उसके सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें आपको दिखाई पड़ेंगी। जहां तक आपको नजर जाएगी लोग खड़े दिखेंगे। मुंबई के वर्ली सीलिंग पर लोगों की परेशानी दूर करने के लिए देना बैंक ने मोबाइल एटीएम का सहारा लिया। आप देख सकते हैं इस वक्त एक मोबाइल एटीएम है। कोशिश की जा रही है कि क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि एटीएम के बाहरी भीड़ दिखाई दे रही है, तो इस भीड़ को कम करने के लिए आप देख सकते हैं नया तरीका जो ये निकाला गया है। वर्ली जो है उस सीलिंग के पास ये मोबाइल एटीएम है। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने कुछ सहूलियत भी दी है। सरकार ने जरूरी सेवाओं के लिए 500 और 1000 के पुराने नोट का इस्तेमाल करने की छूट 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है। 14 नवंबर तक जरूरी सेवाओं के लिए 500 और 1000 के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। रेलवे, सरकारी अस्पताल, पेट्रोल पंप, बिजली और गैस के बिल, रेलवे और दिल्ली मेट्रो में पुराने नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार ने 14 नवंबर की रात 12 बजे तक देश भर के नेशनल हाईवे को टोल फ्री कर दिया है। आज सेकंड सैटरडे है, उसके बावजूद बैंक खुले हुए हैं, बंद होते हैं जनरली, क्योंकि बैन के फैसले को देखते हुए न सिर्फ सैटरडे बल्कि रविवार को भी बैंक खुले रखने का फैसला। 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी के बाद आज पहली बार पीएम मोदी बोले। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक का सारा हिसाब किताब चेक करूंगा मैं। जापान के कोबे में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी नोट पर पाबंदी को लेकर भी बोले। पीएम ने साफ किया कि कालाधन रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब उनके लिए कोई योजना नहीं आएगी। बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ
तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था। नोटें बह रही है गंगा जी, नोटें बह रही है। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। तकलीफ हुई है, तकलीफ तो मुझे भी अंदाज, मैंने पहले दिन भी कहा था, जब 8 तारीख को मैंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तब भी कहा। 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संदेश में 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी का ऐलान किया। 9 नवंबर से 500 और 1000 के पुराने नोट चलन से बाहर हो गए। लोग 500 और 1000 के नोट 30 दिसंबर तक बैंक और डाकघर में जमा कर सकते हैं। 30 दिसंबर तक भी अगर आप बैंक और डाकघर में 500 और 1000 के नोट जमा नहीं कर पाए तो उसके बाद 31 मार्च तक आरबीआई में जमा कर सकते हैं। 24 नवंबर तक बैंक में आईडी कार्ड दिखाकर रोज 4000 रुपए तक के नोट बदले भी जा सकेंगे। 24 नवंबर के बाद 4000 की लिमिट बढ़ जाएगी। कोबे में पीएम मोदी ने यह भी संकेत दिए कि काले धन के खिलाफ अभी और कदम उठाए जाएंगे, इसलिए काले धन रखने वाले सावधान। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर राजनीति में कोई कमी नहीं आ रही है। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के पीछे बड़ा घोटाला है, सरकार इसे वापस ले। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि ये फैसला बिना सोचे समझे लिया गया है। कपिल सिब्बल के मुताबिक देश के साथ मजाक हो रहा है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के मुताबिक नोटबंद से काले धन की समस्या का समाधान नहीं होगा। काला धन और भ्रष्टाचार कम करने के नाम पे असल में एक बहुत बड़े स्तर पे एक घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। बैंकों में कतार है, आम आदमी लाचार है और मोदी जिम्मेदार। केवल 500 रुपए बदल जाने से और 1000 रुपए बदल जाने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा, मेरा मानना ऐसा नहीं है। जो लोग 1000 रुपए रखते थे, 500 रुपए रख रहे थे, वो इंतजार कर रहे हैं कब 2000 रुपए उन्हें मिल जाएंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोट पर बैन के फैसले का विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद इदरीस अली ने तो फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस नोट पर बैन के फैसले को लेकर साफ रुख नहीं बना पाई है। पहले फैसले को सही कहा, लेकिन बाद में आलोचना करने लगी। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी पहले फैसले का समर्थन किया, लेकिन बाद में विरोध करने लगी। वैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नोट पर बैन के सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। बीती रात दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में नमक को लेकर अफवाह उड़ी। हालात ये हो गए कि कई जगहों पर नमक 200 से 300 रुपए प्रति किलो बिकने लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर से नमक नहीं मिलने की अफवाह शुरू हुई और देश के कई राज्यों में फैल गई। यूपी के बाद दिल्ली और उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक जमाखोरों ने नमक की कालाबाजारी शुरू कर दी। नमक खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लग गई। यूपी के बांदा में नमक की कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में नमक की कमी की अफवाह पर लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। टीटीसी की बसों में तोड़फोड़ की। हंगामे के दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब लोग पैनिक फैला रहे हैं। राज्य सरकार की जवाबदेही है कि राज्य सरकार उसके खिलाफ में ऐसे लोग जो बेचते हैं या अफवाह फैलाते हैं उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करे। लोग डर रहे जा रहे हैं उस बात को लेकर के। हर चीज पर्याप्त है, कहाँ कह दिया किसी ने नमक कम है। देश में नमक की कोई कमी नहीं है। हर साल 220 मीट्रिक टन नमक का उत्पादन होता है। पूरे देश में हर साल नमक की घरेलू खपत सिर्फ 60 मीट्रिक टन है, यानी देश में खपत से 160 मीट्रिक टन ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। बाकी बचे नमक का इस्तेमाल उद्योगों और निर्यात के लिए होता है। चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन भारत करता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अमर सिंह ने सफाई दी है। इस वीडियो में समाजवादी पार्टी सांसद अमर सिंह के बगल में एक व्यक्ति खड़ा है। अचानक वो पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगता है। अमर सिंह का आरोप है कि ये व्यक्ति सेल्फी खिंचवाने के लिए उनके पास आया था। मेरे बगल में खड़ा हुआ, आप अमर सिंह? मैंने कहा हाँ, आपके साथ सेल्फी खिंचवा सकता हूँ। उसने सेल्फी खिंचवाई। अमर सिंह ने इस घटना को साइबर क्राइम बताया। मात्र हमारी उपस्थिति और अपने गुस्से का इजहार और उसको सोशल मीडिया में प्रचलित करने के लिए हमारे चेहरे का इस्तेमाल, मैं इसे साइबर क्राइम की संज्ञा देता हूं। अमर सिंह और उनके साथ खड़े व्यक्ति का वीडियो दिल्ली के एक 5 स्टार होटल का है। वीडियो 500 और 1000 के नोट पर बैन के सरकार के फैसले के बाद का है। अमर सिंह ने कहा है कि वो दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल में इसकी शिकायत करेंगे।
वैसे अमर सिंह ने 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी के फैसले का समर्थन किया है। जापान के दौरे पर गए पीएम मोदी ने आज बुलेट ट्रेन की सवारी भी की। पीएम मोदी जापान के पीएम शिंजो अबे के साथ शिनकानसेन बुलेट ट्रेन पर सवार हुए। पीएम ने बुलेट ट्रेन पर टोक्यो से लेकर कोबे तक की करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय की। बुलेट ट्रेन की सवारी के दौरान पीएम मोदी की एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। पीएम ट्रेन की ड्राइविंग सीट पर भी बैठे। कोबे पहुंचने के बाद पीएम ने कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज के प्लांट का भी दौरा किया, जहां बुलेट ट्रेन बनती है। भारत इस ट्रेन का इंतजार कर रहा है। भारत में हम इसको लागू करना चाहते हैं और सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट हम शुरू करना जा रहे हैं। जापान के साथ मिलकर करने जा रहे हैं तो इसलिए मैं आज इसको देखने के लिए आया था। जापान की मदद से 2018 में भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। अहमदाबाद मुंबई के बीच पहली ट्रेन चलेगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 2023-2024 तक शुरू किया जा सकता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए शिनकानसेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 98,000 करोड़ है, जिसमें से जापान 79,000 करोड़ का कर्ज देगा। जापान के 2 दिन के दौरे पर गए पीएम मोदी, माफ कीजिए 3 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी गए थे और आज वो वापस दिल्ली के लिए रवाना। बिहार के सासाराम में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खनन माफिया पर हत्या का शक जताया जा रहा है। एक हिंदी अखबार में काम करने वाले धर्मेंद्र सिंह आज सुबह अपने घर के पास की दुकान में चाय पी रहे थे। तभी बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उन्हें सीने में गोली मार दी। शुरुआती इलाज के बाद सासाराम सदर अस्पताल ने उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, लेकिन वाराणसी ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बिल्कुल मैंने कहा नहीं है, बिल्कुल यहाँ जो है जंगल राज से भी बदतर राज है। आज बिहार में क्यों अपराध बढ़ गया? क्योंकि नीतीश कुमार जी आपको का संरक्षण अपराधियों को देने लगे हैं। आप उसे हम 4 गुने और तेजी से पकड़ेंगे, 4 गुने ज्यादा स्पीडी ट्रायल करवाएंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि पत्रकार पे हमला सरकार पे हमला होता है। पत्रकार धर्मेंद्र सिंह की उम्र सिर्फ 35 साल थी। पत्रकार धर्मेंद्र सिंह गैर कानूनी खनन के खिलाफ अखबार में लिख रहे थे। कहा जा रहा है कि खनन माफियाओं ने धर्मेंद्र सिंह को धमकी दी थी। पिछले 6 महीनों में बिहार में पत्रकार की हत्या का एक दूसरा मामला है। मई महीने में सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी।